मित्रों, आपको पढ़कर सुना रहे थे राम का चरित्र हमारा प्रेरणा स्रोत, पुस्तक जन्म शताब्दी पुस्तक माला 72 पृष्ठ 21 से पढ़कर सुनाते हैं परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन हमारी आवाज में। सुनते हैं। भगवान रामचंद्र जी ने भी समाज की सेवा के लिए वनवास जाना स्वीकार किया। इस वनवास के समय उनके सामने ऐसी ऐसी बेहतरीन घटनाएं हुई जिसके द्वारा उन्हें प्यार मोहब्बत मिला। उन्होंने न जाने कितने लोगों को दिशाएं दी, प्रेरणाएं दी। शबरी की घटना में याद आती है, वे उसके पास पहुंचे और उससे कहा कि हम बहुत भूखे हैं। शबरी ने बेर चक्कर देखा तथा मीठे बेर को उन्हें खिलाती चली गई। शबरी ने राम से पूछा कि क्या आप वही राम हैं जिसका मैं जप करती हूँ? हाँ, मैं वही राम हूँ। उसने पूछा कि आप अयोध्या से यहाँ क्यों आए? रामचंद्र जी बोले, शबरी, हमेशा भगवान भक्त के पास आते हैं। हम सूरदास के पास गए थे, हम राजा बलि के पास भी भीख मांगने के लिए गए थे, सुदामा के भी हमने पैर धोए थे, महर्षि भृगु ने हमारे कलेजे में लात मारी थी, मीरा के पास मैं गया हूँ। मैं भक्त का गुलाम हूँ। भक्त भगवान से बड़ा है। शबरी, तू जो रोज रास्ते को बहारती है वह महान भक्ति है। यह तुम्हारी असली भक्ति है, असली भक्ति है। मित्रों, एक और भक्त की याद आ गई। सीता जी को रावण चुरा कर ले जा रहा था। जटायु इस कांड को देखकर द्रवित हो गया। उसने रावण से कहा कि दूसरे की पत्नी को इस तरह से चुरा कर ले जाना पाप है। रावण बोला कि तो चुपचाप बैठ और बेकार की बातें मत कर। जटायु को आक्रोश आ गया और वह अनीत से लड़ने के लिए तैयार हो गया। यद्यपि वह मारा गया परंतु अमर हो गया। आज इस प्रकार के लोग हो जाएं तो फिर समाज में गुंडे कहां रह सकते हैं? समाज के लोगों को संगठित होकर अनीत के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए। हार जाने से कोई असफल नहीं होता। हार जाने से कोई असफल नहीं होता। हमारे समाज में ईसा मसीह असफल नहीं हुए। लोगों ने उनके हाथ पैरों में कील ठोक दी थी परंतु लोग सफल नहीं हुए। जो आदमी सिद्धांतों के लिए जिए हैं वे अमर हैं। रामचंद्र जी मरे नहीं, वे अमर हैं। जटायु जीत गया था। रामचंद्र जी आए और उसके जख्म को अपने आंसुओं से धोया। उसने अपने हाथों से साफ किया तथा प्यार दिया। उन्होंने कहा कि कहो तो हम तुम्हें स्वर्ग भेज दें, कहो तो मोक्ष प्रदान कर दें। उसने कहा कि यह सब हमें नहीं चाहिए। मित्रों, भगवान के प्यार मोहब्बत से बढ़कर कुछ भी नहीं। उसने कहा कि हमें यह प्राप्त हो गया है, हम धन हो गए हैं, आप चिंता न कीजिए। भगवान के प्यार के 3 तरीके। कैसा होता है भगवान का प्यार, आपको बताते हैं। भगवान के प्यार के 3 तरीके हैं। पहला, भगवान जिसे प्यार करते हैं उसे संत बना देते हैं। संत यानी श्रेष्ठ आदमी, श्रेष्ठ विचार वाले शरीफ सज्जन आदमी को श्रेष्ठ कहते हैं। वह अंतःकरण को संत बना देता है। दूसरा, भगवान जिसे प्यार करते हैं उसे सुधारक बना देते हैं। वह अपने आप को घिसता हुआ चला जाता है तथा समाज को ऊंचा उठाता हुआ चला जाता है। तीसरा, भगवान जिसे प्यार करते हैं
उसे शहीद बना देते हैं। शहीद जिसने अपने बारे में विचार नहीं किया, समाज की खुशहाली के लिए जिसने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, वह शहीद होता है। जो दीपक की तरह जला, बीज की तरह गला, वह शहीद कहलाता है। चाहे वह गोली से मरा हो या नहीं, वह मैं नहीं कहता। परंतु जिसने अपनी अक्ल, धन, श्रम पूरे समाज के लिए अर्पित कर दिया, वह शहीद होता है। वह शहीद होता है। जटायु ने कहा कि आपने हमें धन्य कर दिया, आपने हमें शहीद का श्रेय दे दिया, हम धन्य हैं। जटायु शबरी की एक नसीहत है, यह भगवान की भक्ति है, यही सही भक्ति है। मित्रों, हनुमान जी भी भगवान राम के भक्त थे। भक्त मांगने के मूड में नहीं रहता, भक्त भगवान के सहायक होते हैं। हम अपने लिए मकान, रोटी, कपड़ा या अन्य किसी चीज की चाह नहीं, भक्त अपने लिए मकान, रोटी, कपड़ा या अन्य किसी चीज की चाह नहीं करता। उसको तो हर परिस्थिति में भगवान का सहयोग करना ही लक्ष्य होता है। वह अपनी सारी जिंदगी भगवान के लिए अर्पित कर देता है। हनुमान जी इसी प्रकार के भक्त थे। आज जो भक्त की पहचान है, राम नाम अपना, पराया माल अपना, राम नाम जपना और पराया माल अपना। मित्रों, यह भक्ति नहीं है। आज बगुला भक्तों की भरमार है, जो माला को ही सब कुछ मानते हैं। भक्त तो वही है जिसका चरित्र एवं व्यक्तित्व महान हो, भक्त वही है। सदियों हिरण्यकश्यप वह है जिसे केवल पैसा दिखलाई पड़ता है, सोना दिखलाई पड़ता है, ज्ञान दिखलाई नहीं देता। हिरण्याक्ष जिसकी आंखों को केवल सोना ही दिखलाई पड़ता है, ये दोनों भाई थे। ये दोनों भाई थे। हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान ने मारा था और हिरण्याक्ष को वराह अवतार ने मारा था। आज मनुष्य इसी स्तर का बन गया। आप लोगों का आज यही स्तर है। आपकी भक्ति नगण्य है। रावण मोह में मारा गया और सीता लोभ में फंस गई और मुसीबत मोल ले बैठी। जो भी व्यक्ति लोभ एवं मोह में फंस जाता है, वह भी इसी तरह मारा जाता है। लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची थी। मित्रों, जो भी व्यक्ति अपनी मर्यादा को कायम नहीं रखता, वह इसी प्रकार दुखी रहता है। आप कायदे एवं नियम का पालन कीजिए। यह हमें रामायण बतलाती है। रामायण में भक्ति भी भरी पड़ी तथा संघर्ष भी भरा पड़ा है। उसके कण कण में दिव्य प्रेरणाएं भरी पड़ी हैं। उसमें तप, संघर्ष दोनों चीजें विद्यमान हैं। इसमें गुरु गोविंद सिंह की तरह एक हाथ में माला तथा दूसरे हाथ में भाला की बात बतलाई गई है। बेटे, तुम्हें माला की रक्षा के लिए एक हाथ में भाला भी पकड़ना होगा। रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ रक्षा के लिए जंगल से होकर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि यहाँ तो हड्डियों का ढेर लगा है। उन्होंने पूछा कि यह किनका है। ऋषियों ने बतलाया कि यह उन ऋषियों की हड्डियाँ हैं जिन्हें राक्षसों ने भक्षण करके डाल दिया है। यह देख सुनकर अंदर आक्रोश भराया और उन्होंने संकल्प लिया, निश्चरहीन करो मही भुज उठाई प्रण कीन। जब इस तरह मन में क्रोध आता है तो वे संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हैं। रामचंद्र जी कहते हैं कि यद्यपि यह हमारे पूर्वज नहीं है, परंतु वे महान व्यक्ति थे जो समाज के लिए जीते थे। हम इनके लिए संकल्प लेते हैं कि इसके दुश्मन ऐसे दुष्ट राक्षसों को समाप्त करेंगे तथा धरती पर स्वर्ग का वातावरण बनाएंगे, संघ शक्ति का
महत्व बतलाते हुए गुरुदेव के प्रवचन के क्रम में पाप की परिणति अंततः ऐसी को बताते हुए इस पुस्तक का प्रवचन का समापन करेंगे। सुनते हैं। रामचंद्र जी आगे चलते गए। उन्होंने अपने साथ बंदर भालुओं को लिया। मित्रों, अच्छे काम के लिए जन सहयोग की आवश्यकता होती है। अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। कृष्ण भगवान को भी ग्वाल वालों का सहयोग लेना पड़ा। रामचंद्र जी ने कहा कि हम भगवान हैं, शक्ति हैं और हम अकेले ही रावण को मार सकते हैं, लेकिन यह कायदा नहीं है। हमें जन सहयोग लेकर काम करना चाहिए। आप जनता की शक्ति को लेकर सत्य के लिए आगे बढ़ें। कहा भी गया है, सत्यमेव जयते। सत्य में 1000 हाथी का बल होता है। छोटे छोटे बंदर भालुओं के सहयोग से समुद्र में पुल बनता चला गया। मित्रों, जहाँ मनस्थिति अच्छी होती है वहाँ परिस्थिति भी अच्छी होती है। एक गिलहरी आई और अपने बालों में भरकर मिट्टी डालने लगी। इसके श्रम को देखकर बंदर भालू सहित रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए। गिलहरी ने कहा कि हम छोटे हैं तो क्या हुआ, हम भी भगवान के काम में सहयोग करेंगे तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करेंगे। उसकी दिलेरी को देखकर भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे हथेली पर रखा और अपनी उंगलियों से उसे सहलाने लगे। सुना है रामचंद्र जी काले रंग के थे। उनकी उंगलियां काले रंग की थीं, अतः उसके ऊपर काले रंग की लकीरें पड़ गईं। हमने सुना है कि वही लकीर आज तक गिलहरी के खानदान पर पड़ी हुई है। मित्रों, यह बात सही है कि भगवान के प्यार मोहब्बत का निशान उसी आदमी के ऊपर होता है जो अपने को त्यागी बलिदानी के रूप में आगे कर एक आदर्श प्रस्तुत करता है। उसके बिना कोई आदमी भगवान को प्यारा नहीं हो सकता। अगर आप दिन रात भजन कीर्तन करते हैं परंतु आपने नेक जीवन, आदर्श का जीवन, लोगों को ऊंचा उठाने का जीवन नहीं जिया, अपने व्यक्तित्व को ऊंचा नहीं उठाया, दूसरों की सेवा नहीं की, तो आप भगवान का प्यार नहीं पा सकते। रामायण के हर पन्ने महत्वपूर्ण प्रेरणाओं से भरे पड़े हैं। रावण मरा हुआ था। लक्ष्मण ने यह पूछा कि रामचंद्र जी, आपने कहा था कि हमने एक तीर मारा है तो इसके शरीर में हजारों छेद कैसे हो गए? रामचंद्र जी ने कहा, हे लक्ष्मण, हमने तो उसे केवल एक ही तीर मारा है, परंतु वे छिद्र जिसके अपने कर्मों के फल हैं। पाप अपने आप में फूटता है। अगर आप पारा खा लें तो वह अपने आप फोड़कर निकल जाता है। उसी प्रकार पाप अपने आप निकलता है। पाप अपने आप खून बहाता है, अपने आप तबाही लाता है। साथियों, पाप की परिणति अंततः ऐसी होती है। एक और प्रसंग रामायण में आता है कि रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी को जब रावण चुराने गया था तो भिखारी का वेश बनाकर गया था, चोर के तरीके से वह वहाँ गया था। इस प्रकार की नियत या मनःस्थिति जब व्यक्त की हो जाती है तो सारी देवी संपदाएं, रिद्धियाँ, सिद्धियाँ समाप्त हो जाती हैं। रावण सब चीज़ों से भरपूर था, परंतु उसकी एक कमी के कारण गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिमि कुंपथ पग धरई खगेशा और रही न तेज बुद्धि लवलेशा। उसके तेज, बल, धन सब समाप्त हो गए। रावण का सत्यानाश हो गया। सोने की लंका न जाने कहाँ चली गई। सारे कुटुंब का सत्यानाश हो गया। इतने बड़े ज्ञानी, तपस्वी, सामर्थ्यवान व्यक्ति की एक कमी उसका सत्यानाश कर सकती है, और वह है
चाल चलन की कमी, चिंतन की कमी। यही आप लोग समाज को शिक्षण देना कि आप लोग शराफत सीखिए, इंसानियत को सीखिए, भलमनसाहत को सीखिए, अपनाइए, सच्चाई, श्रेष्ठता, आदर्शवादिता को सीखिए। इसके द्वारा ही, जबकि इसके द्वारा ही व्यक्ति, परिवार, समाज निर्माण का उद्देश्य पूरा होगा। हमें विश्वास है कि आप यहाँ से इस प्रकार की बातें सीख करके जाएंगे तो हमारा उद्देश्य पूरा हो सकेगा। हमने अपने मिशन के द्वारा रामायण का प्रशिक्षण राम की दुहाई देने के लिए नहीं, वरन समाज को राम का चरित्र, कार्य पद्धति से अवगत कराने के लिए प्रारंभ किया है, ताकि इसके माध्यम से लोगों को प्रेरणा दी जा सके और समाज को ऊंचा उठाया जा सके। इसके द्वारा हमारे मिशन का व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण का उद्देश्य पूरा हो सके। यही हमारा रामायण प्रशिक्षण का उद्देश्य है। आशा है आप इसे समझ गए होंगे और उसी प्रकार लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। आज की बात समाप्त। ओम शांति।